आज की स्टोरी है द ब्लू कैसल ऑन द हिल्स। ब्लू मीन्स नीला, कैसल मीन्स किला या फिर हम दुर्ग कहते हैं। पुराने टाइम में बहुत मजबूत सॉलिड किले बनाए जाते थे जिनकी बहुत ही हाई वॉल्स होती थी, टार होते थे, सो दैट जो बाहर से कोई भी अटैक हो उससे खुद को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, तो अब जो कैसल है वो कैसा है, ब्लू है, तो दैट्स वाई ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये उसकी विशेषता बता रहा है। ऑन द हिल्स, चट्टानों पर, इट मीन्स चट्टानों पर नीला किला या फिर दुर्ग। हाई ऑन द हिल्स, पहाड़ियों की ऊंचाई पर। फार बियॉन्ड द विलेज, गांव से बहुत दूर। फार बियॉन्ड मीन्स होता है बहुत दूर। स्टूड आ ब्लू कैसल मीन्स एक नीला किला या दुर्ग खड़ा था। ब्लू यहाँ पे एडजेक्टिव है। पीपल सेड इट वॉज एम्प्टी, लोग कहते थे कि ये खाली था। एम्प्टी क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे भी कैसल की विशेषता बताई जा रही है। No one had seen anyone living there for as long as anyone could remember. It means जहां तक किसी को याद था, as long as anyone could remember, जहां तक किसी को याद था वहां किसी ने किसी को रहते हुए नहीं देखा था। ओके, हैड सीन से हमें पता चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस है। इट मीन्स जो एक्शन था वो पास्ट में हुआ था, उसके बाद किसी ने वहां पे किसी को रहते हुए नहीं देखा। सेकेंड थिंग, एनीवन और नो वन दोनों ही क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, जैसे मैं कहूँ सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन मैं उसके बारे में आगे जब डिस्क्राइब करना स्टार्ट करूंगी तो मैं उसकी जगह पे शी यूज करना स्टार्ट कर दूंगी, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, चिल्ड्रन वर वार्न्ड, बच्चों को चेतावनी दी जाती थी, डोंट गो नियर द ब्लू कैसल, नीले किले के पास मत जाना। इट इज कर्स्ड, ये शापित है। जब हम बात करते हैं कर्स, इट्स अ वर्ब दैट मीन्स श्राप, और कर्स्ड मीन्स श्रापित होना या श्राप मिलना। ठीक है, इट मीन्स उस किले के पास मत जाना, ब्लू किले के पास मत जाना क्योंकि वो शापित है। डोंट गो नियर द ब्लू कैसल, इट इज कर्स्ड, ये प्रेजेंट टेंस है ना, तो स्टोरी तो पास्ट में है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। इट मीन्स ये है डायरेक्ट स्पीच। जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं उसमें हमें जो स्पीच प्रेजेंट में मिलती है, इट मीन्स जैसे किसी ने बोला वैसे ही वहां पे लिखा गया है, तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। और सेकंड थिंग, यहाँ पे बच्चों को वार्न किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि ब्लू कैसल के पास मत जाना, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। ओके, वन डे, एक दिन, अ क्यूरियस गर्ल, एक उत्सुक लड़की, नेम्ड मीरा, जिसका नाम मीरा था, डिसाइडेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, ने सच जानने का फैसला किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, गर्ल है, कैसी है, क्यूरियस है, उत्सुक है, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये लड़की की विशेषता बता रहा है। सेकेंडली, लड़की का नाम भी दिया गया है तो ये प्रॉपर नाउन है। फाइंड आउट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, दैट मीन्स टू डिस्कवर अ ट्रूथ और समथिंग। ओके, मीन्स किसी बारे में पता करना या किसी बारे में जानने की कोशिश करना। शी क्लाइम्ड द लॉन्ग वाइंडिंग पाथ दैट लेड टू द कैसल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाथ है वो कैसा है, वो लॉन्ग है, वो वाइंडिंग है, मीन्स लंबा है, घुमावदार है, तो यहाँ पे दोनों ही वर्ड्स एज एडजेक्टिव काम कर रहे हैं क्योंकि वो रास्ते की विशेषता बता रहे हैं। सेकंड चीज है यहाँ पे दैट, ये वर्क कर रहा है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो दैट लेड टू द कैसल, ये रिलेटिव क्लॉज है, किसके बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा है, इस पाथ के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं रिलेटिव क्लॉज की, रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, रिलेटिव क्लॉज किसी नाउन के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देता है, उसको और डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे जो पाथ है उसको डिस्क्राइब करने का काम किया जा रहा है इस रिलेटिव क्लॉज के द्वारा। दैट लेड टू द कैसल, तो यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब हम बोलते हैं दैट लेड टू द कैसल, ये रिलेटिव क्लॉज है। द गेट वॉज नॉट लॉक्ड, जो फाटक था, ये गेट था, वो बंद नहीं था। इट क्रीक्ड सॉफ्टली एज शी पुश्ड इट ओपन, जैसे ही उसने उसे धक्का देकर खोला वह धीरे से चरमराया। क्रीक मीन्स होता है चरमराना। ओके, क्रीक्ड, चरमराया, इट मीन्स उसकी हालत इतनी खस्ता थी कि वो कभी भी टूटकर गिर सकता था, तो उसमें से आवाज आ रही थी जैसे ही उसको
खोला। ओके, अब क्रीक किया कैसे, बहुत ही सॉफ्टली, तो ये क्या है, एडवर्ब। क्रीक वर्ब है और उसको मॉडिफाई करने का काम सॉफ्टली कर रहा है, दैट्स वाई वो एज अ एडवर्ब वर्क कर रहा है। द कोर्टयार्ड वॉज साइलेंट, जो आंगन था, कोर्टयार्ड था, वो पूरी तरह से शांत था, एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ द विंड, बस वहां पर हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। एक्सेप्ट मीन्स केवल, इट मीन्स हवा की आवाज के अलावा वहां पर कोई भी और आवाज नहीं थी। ओके, तो यहाँ पे कोर्टयार्ड क्या था, साइलेंट था, तो ये वर्ड वर्क कर रहा है एज अ एडजेक्टिव, क्योंकि ये कोर्टयार्ड की, आंगन की विशेषता बता रहा है। द विंडोज वर ओपन, और विंडोज ओपन थी, खुली हुई थी। वाइट कर्टन्स मूव्ड लाइक जेंटल वेव्स, और जो सफेद पर्दे थे वो जेंटल वेव्स, कोमल लहरों की तरह मूव कर रहे थे। इट मीन्स वाइट कर्टन्स को यहाँ पे कंपेयर किया गया है जेंटल वेव्स के साथ। ओके, तो लाइक यहाँ पे है फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है, क्योंकि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, अगर लाइक या फिर एज के द्वारा करते हैं, तब वहां पे होता है फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। ओके, सिमिली। मीरा's हार्ट बीट फास्टर, जो मीरा का दिल था तेजी से धड़कने लगा। बट शी स्टेप्ड इनसाइड, लेकिन वह अंदर चली गई। टू हर सरप्राइज द कैसल वॉज नॉट स्केरी एट ऑल, इट मीन्स आश्चर्य की बात थी उसके लिए कि महल बिल्कुल भी स्केरी नहीं था, डरावना नहीं था। इट वॉज ब्यूटिफुल, ये सुंदर था। फिल्ड विद बुक्स, पेंटिंग्स एंड ग्रैंड पियानो, तो इट मीन्स ये सुंदर था किताबों, चित्रों से और एक बहुत ही ग्रैंड, भव्य, सुंदर पियानो से भरा हुआ था। बट देयर वॉज नो वन, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्केरी, ब्यूटीफुल, ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड तीनों ही क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पे बट है एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्यों, दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को जोड़ने का काम कर रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे बताया गया है कि आश्चर्य की बात थी, जो कैसल था बिल्कुल भी डरावना नहीं था, उसमें बुक्स थी, बहुत सारी पिक्चर्स, ठीक है, पेंटिंग्स और पियानो भी था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वहां पर कोई नहीं था। दोनों ही कॉन्ट्रास्ट आइडियाज हो गए, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, और यहाँ पे है नो वन, ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। एज शी वॉक थ्रू द रूम शी हर्ड सॉफ्ट म्यूजिक, देखो एज मीन्स होता है जैसे जैसे, वॉक थ्रू मीन्स होकर गुजरी, रूम्स कमरों से, इट मीन्स जैसे जैसे वो कमरों से होकर गुजरी उसे सॉफ्ट म्यूजिक सुनाई दिया। ठीक है, अब म्यूजिक है, कैसा है, सॉफ्ट है, ठीक है, मधुर है, तो ये एडजेक्टिव है। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द हाइएस्ट टार, ये सबसे ऊंचे मीनार से, टार से आ रहा था। तो हाईएस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे जिस टार की बात की गई है वो सबसे ऊंचा है। ठीक है, 3 डिग्रीज होती हैं, पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन सी होगी, हाई, कंपैरेटिव कौन सी होगी, हायर, और सुपरलेटिव कौन सी होगी यहाँ पे, हाईएस्ट। ओके, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। मीरा क्लाइंब द स्टेयर्स एंड फाउंड एन ओल्ड मैन प्लेइंग द पियानो, मीरा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई और उसने एक ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को पियानो बजाते हुए पाया, फाउंड पाया। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और बोले, आई एम नॉट अ गोस्ट, मैं भूत नहीं हूँ। आई जस्ट चोज टू लिव अवे फ्रॉम द नॉइज, तो मैंने सिर्फ शोर शराबे से दूर रहना चुना है, चोज चुना है। द कैसल इज नॉट एम्प्टी, कैसल खाली नहीं है। इट इज फुल ऑफ पीस, ये शांति से भरा हुआ है। देखो, आई एम नॉट अ गोस्ट, मैं भूत नहीं हूँ। आई जस्ट चोज टू लिव अवे फ्रॉम द नॉइज, द कैसल इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ पीस। ये पूरा क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना। अब प्रेजेंट टेंस है तो इट मीन्स जैसा उस ओल्ड आदमी ने बोला, ओल्ड मैन ने बोला, वैसे यहाँ पे लिखा गया है, दैट्स वाई ये है डायरेक्ट स्पीच। मीरा विजिटेड द ओल्ड मैन ऑफन आफ्टर दैट, उसके बाद मीरा ऑफन, अक्सर
उस व्यक्ति से, उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने जाती थी। ऑफन मीन्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो अक्सर जाती थी, दैट्स वाई ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। She learned music, stories and the joy of silence. उसने म्यूजिक, संगीत, स्टोरीज, कहानियां और साइलेंस का आनंद सीखा। इट मीन्स उसने सीखा कैसे शांत रहकर भी हम इंजॉय कर सकते हैं, उस मौन को, उस साइलेंस को इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जॉय और साइलेंस दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम छू नहीं सकते, मीन्स हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि जॉय को और साइलेंस को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। द ब्लू कैसल वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। ब्लू कैसल जो था, नीला किला जो था, अब रहस्य नहीं रहा। It became a place of friendship, learning and beautiful memories. ये फ्रेंडशिप का, मित्रता का, लर्निंग सीखने का और सुंदर यादों की जगह बन गया था। अब मेमोरीज हैं, कैसी मेमोरीज है? ब्यूटीफुल मेमोरीज है, तो ये भी एडजेक्टिव है। स्टोरी का मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है? नेवर जज अ प्लेस बाय व्हाट अदर्स से। कभी भी दूसरों की बातों के आधार पर किसी प्लेस, किसी स्थान के लिए निर्णय मत लो। मीन्स अपनी ओपिनियन मत बनाओ दूसरों के कहे के हिसाब से। लुक बियॉन्ड अपीयरेंस, इट मीन्स बाहरी रंग रूप से आगे देखो। ब्यूटी एंड गुडनेस में बी हिडन विद इन, सुंदरता और अच्छाई भीतर छिपी हुई हो सकती है।